अदिति, विदेशी मीडिया के ये जो दावे थे, आखिर इसके पीछे क्या पीयर पॉलिटिक्स हो सकता है? इंटरनेशनल फोरम पर इस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटमेंट देना, क्या हम देर हो गए इस नैरेटिव को पहुंचाने में, या फिर इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है? जाहिर तौर पे इंटरनेशनल साजिश है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव इसलिए गढ़ा जा रहा है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड डरता है। वेस्टर्न वर्ल्ड को डर है कि भारत अपनी जो उसकी 140 करोड़ लोगों की आबादी की वजह से वो बहुत बड़ा हो चुका है। वो अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत के सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अगर चाइना के बाद देखें, चाइना से पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो सबकी नज़रें ट्रेड के लिहाज से, सबकी नज़रें कंज्यूमर के वाली कंट्री के लिहाज से भारत पे ही हैं। भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो आने वाले आधे दशक के अंदर अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड को चुनौती देगा, वो जबकि लगभग दे चुका है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को डर लगता है। देखिए आप, ईरान जैसी एक छोटी कंट्री से डरकर आज से नहीं, पिछले 3-4 दशक से किस तरीके से अमेरिका इजराइल को कंधा बनाए हुए है, सिर्फ इसलिए कि ईरान को, मिडिल ईस्ट में हमको पावर बैलेंस करना है तो इजराइल को पावरफुल रखना है और गलती से भी ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं चली जाए। तो आप देखिए कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, यहाँ पर कंपनीज इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए। दूसरे जो छोटी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, भारत के साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहती हैं। तो ये समझ आ रहा है कि ये बहुत बड़ा होने वाला है और इसकी वजह से अमेरिका जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, कनाडा जैसे देश, ये तमाम जो देश हैं, कुछ बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़, ये चाहती हैं कि हमेशा इंटरनेशनल मार्केट में भारत का जो दबदबा है वो हल्का रहे। इसीलिए ये नैरेटिव मीडिया के माध्यम से गढ़ा जा रहा है और पाकिस्तान को बड़ा बनाया जा रहा है। असल में पाकिस्तान को कोई पसंद नहीं करता, ना एज अ कंट्री, ना एज अ लीडर, ना एज अ विजनरी कोई, बस उसको एक जमीन के टुकड़े की तरह केवल भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। जाहिर है, लेकिन अदिति अब आगे क्या? क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, सीज फायर क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, इस पर प्रधानमंत्री पहले ही जो रुख है वो स्पष्ट कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जाहिर है, जैसे बार बार सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान को साफ हिदायत है, इसके साथ साथ जो उनसे जुड़ी हुई कंट्रीज़ है, चाइना है, इसके साथ टर्की है, उनको भी साफ संदेश है कि ना तो व्यापार ना कारोबार, किसी भी चीज़ में उनका साथ और समर्थन हम नहीं देने वाले हैं। इंटरनेशनल फोरम पर ब्रिक्स में जब प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो विश्व भर में क्या संदेश गया? देखिए, आपने पूछा आगे क्या, तो बिंदुवार बात करते हैं। पहला, पाकिस्तान के साथ नो टॉक्स, जब तक कि वो इस तरह से सुधर के दिखाए जो कि आने वाले भविष्य में संभव नहीं आता, नज़र नहीं आता। तो इसलिए उसके साथ कोई राजनयिक संबंध भी नहीं, किसी तरह के व्यापार जो संबंध चल रहे हैं वो ज़ाहिर तौर पे अफेक्टेड है, ना वैसे संबंध। टेररिज्म के मामले पे पाकिस्तान या तो माफ़ी मांगे या अपनी हरकतें सुधारे, तो पाकिस्तान के साथ भारत के कोई रिश्ते नहीं, वो पाकिस्तान तय कर चुका है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, हर वो देश जो पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, या हर वो देश जो साइलेंटली पाकिस्तान के खिलाफ में या टेररिज्म के खिलाफ में चुप बैठा है। तो आपका पहला सवाल आगे क्या पाकिस्तान के साथ, और आखिरी सवाल आपका था कि कितनी बड़ी आवाज़ जब ब्रिक्स में उठाई। तो जाहिर तौर पे ऐसा नहीं है कि जब बायलैटरल जब टॉक्स होती हैं, इतने बड़े मंच पर जब बात होती है तो वो डिकोडेड नहीं होती हैं। उन्होंने हर देश को साफ किया कि भारत का तो ये स्टैंड है, और भारत का स्टैंड ये भी क्लियर है कि पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के साथ देने वाले हर देश के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और पाकिस्तान सबसे बड़े कंज्यूमर वाली कंट्री भी है, तो दूसरे देशों को ये समझना होगा कि अगर हमें अपना अर्थव्यवस्था को स्थायी और बढ़ाना है तो भारत के साथ रिश्ते रखने होंगे। लेकिन एक बात, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी, जैसे हम भारत के अंदर ये जिक्र करते हैं कि बड़े फैसले तब लिए जाते हैं जब सरकार बड़े मैंडेट के साथ आती है, तो वो बड़े फैसले ले सकती है। वैसे ही विश्व में अगर भारत को अपनी स्थिति और अर्थव्यवस्था और स्थायी रूप से आगे बढ़ते रहना है तो भारत में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। और जब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जो आज की तारीख में, जिसने पिछले 11 साल में विदेश नीति को बदल कर रख दिया, हमारी जगह को, भारत को बदल के रख दिया कि पूरा विश्व अब सुन तो रहा है, एक्ट करे या ना करे,
रिएक्ट करने लगा है, डरने लगा है, वो इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रांग लीडरशिप की वजह से है। बिल्कुल। इसलिए वैश्विक स्थिति से कहें तो भारत को ऐसी ही स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए जो भारत की आवाज को पुरजोर तरीके से हर मंच से उठाती रहे, और भारत की जो नीयत है कि वो टेररिज्म पर समझौता नहीं करेगा, वो बार बार बोलते रहे। बिल्कुल, तो विदेशी मीडिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन किसी भी देश के लिए जरूरी है उसकी मजबूत विदेश नीति, जो कि भारत के पास है।